नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए लेकर आता हूं कहानियां, कविताएं, फिल्म, इन सब से संबंधित एपिसोड्स। आज बात होगी रश्मि रथी की। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं और समय समय पर उसके उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी कथा वस्तु क्या है, एक्चुअली किस मुद्दे पर ये रश्मि रथी लिखी गई है। रश्मि रथी का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वो मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुर हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरवंशी कहलाते थे। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए क्योंकि चढ़ती जवानी में ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराजा शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थी, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था विदुर। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गंधारी से हुए। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती दूसरी माद्री। परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम, इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं, 2 अश्विनी कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। तो इस कहूँगा कि भाव के साथ इस कथा वस्तु के साथ आरंभ करते हैं और प्रथम सर्ग से आरंभ करते हैं जो कि रश्मि रथी का है और निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा। आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको ये रचनाएं कैसी लगती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी।
सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं स्विकास। इस प्रकार देखिए कि पहले सर्ग में कर्ण के बारे में, यानी कि क्या है कर्ण, उसकी वीरता कैसी है, वो कैसा बलशाली है, कितना ज्ञानी है और कहाँ से आया है, इस बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप दूसरा सर्ग सुनेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मुलाकात होगी किसी नया एपिसोड के साथ, यानी कि अगले सर्ग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।